guys, my name is Ignor Singh and this is my first video on YouTube. मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? I have come to help students because in times में क्या होता है कि बच्चे often think कि उनका कोई mentor नहीं है, उनको समझ में नहीं आता कैसे पढ़ना है, उनको कुछ लोगों को एग्ज़ाम्स का नॉलेज ही नहीं होता कौन से एग्ज़ाम्स है, कब उनके एप्लीकेशंस चली जाती हैं. सो माई पर्पस ऑफ कमिंग ऑन यूट्यूब इज़ टू हेल्प यू गाइज आउट in all the possible ways I can. I'm an incoming student of IIT Bombay, like I said. And well, today's topic is NTSE, National Talent Search Examination. अगर आप इंडिया में पढ़ते हो तो आपने इस एग्ज़ाम के बारे में ज़रूर सुना होगा. तो this video, I'll tell you what is NTSE, when does it happen, the schedule, the paper patterns, etc. So let's get started with basically जैसा आप देख रहे हैं, this is National Talent Search Examination, what, when, how, why, ignore फॉर्मेलिटियाँ हो गई. सो व्हाट इज़ NTSE? सबको पता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन एक इट्स अ वेरी रेप्यूटेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम हेल्ड इन इंडिया बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. तो क्लास 10th में आप इसको दे सकते हैं. स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया एज वेल एज अब्रॉड कैन गिव दिस एग्ज़ाम. अब ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बताऊँगा. सो जैसे कि आप देख रहे हैं, कोई फ़ीस नहीं होती जो NCERT लेता है. तो नेक्स्ट आता है हाउ मच स्कॉलरशिप. तो रेट्स ऑफ स्कॉलरशिप ऐसे हैं. दिस इज़ फ्रॉम द ऑफिशियल ब्रोशर, जो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का ऑफिशियल ब्रोशर NCERT की वेबसाइट पे होता है, वहाँ से आया है. तो हायर सेकेंडरी लेवल मतलब जब आप 11th और 12th में पढ़ेंगे, सो यू आर गेटिंग ₹1250 पर मंथ. पोस्ट ग्रेजुएट में यू आर गेटिंग ₹2000 पर मंथ. और PhD के कुछ UGC नॉर्म सेट करता है, वो फिक्स नहीं होते, तो वो वेरी करते रहेंगे. तो ये तो बाद की बातें हो गई. अभी स्टार्टिंग में जब आप 11th 12th में होंगे ये 1250, और जब आप कॉलेज करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे, 2000 पर मंथ है. ये बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है. कुछ लोग सोचते हैं कि पर मंथ ऐसे मंथली स्कॉलरशिप स्कीम है, बट ऐसा नहीं है. आपको हर साल एक फॉर्म भरना पड़ता है. टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर द स्कॉलरशिप इज़ पेएबल टोटल करके. तो बेसिकली जैसे 11th और 12th की 15,000 आती थी, और अभी जब मैं कॉलेज में जाऊंगा, जैसे क्या बच्चे जब कॉलेज में जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, हायर स्टडीज़ करते हैं, तो फिर 24,000 आती है पर मंथ. और उसके लिए भी आपको अलग से स्कॉलरशिप फॉर्म आपके डीन या फिर मतलब प्रिंसिपल पहले स्कूल के केस में भर के उनको स्कॉलरशिप फॉर्म देना पड़ता है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ अपलोड करके प्रोसेस काफ़ी सिंपल होता है. तो अब क्यों बनना चाहिए NTSE स्कॉलर? व्हाट आर द पर्क्स ऑफ बिकमिंग एन NTSE स्कॉलर? तो देखो, ये तो है कि जितने भी NTSE स्कॉलर होते हैं उनका बहुत मेजर कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. कि मतलब इट इज़ अ सिंबल कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, एक डिलिजेंट स्टूडेंट हो, एंड यू हैव इट इन यू कि तुम उसको ख़त्म कर सकते हो. मतलब कोई भी एग्ज़ाम तुम्हें मिल जाए, 11th एंड 12th में जो भी एग्ज़ाम्स आते हैं उनको तुम्हें फेस करने का एक वो आता है, मोटिवेशन आती है, और सेल्फ बिलीफ बेसिकली. फिर कुछ कॉलेजेस हैं जैसे IIIT दिल्ली, वो NTSE स्कॉलर्स को कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं अपने BTech कोर्सेज के एडमिशन्स के टाइम पे, और एक रैंक लिस्ट बनाते हैं, तो वहाँ पे NTSE स्कॉलर्स को बेनिफिट होता है. और ऐसे और भी कॉलेजेस हैं. फिर NDA सिलेक्शन, गवर्नमेंट जॉब, इसमें भी NTSE स्कॉलर्स को वो दिया जाता है, प्रेफरेंस दी जाती है. फिर CV बूस्टर तो है ही, हमेशा एक टैग रहता है NTSE स्कॉलर हुआ, तो दैट स्टेज विद यू फॉर योर लाइफ टाइम. एंड बिलीव मी, वो काफ़ी ज़्यादा जगहों पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और काफ़ी उससे आपको बेनिफिट मिलता है. इनफैक्ट आई विल टेल यू कि जैसे जो KVPY होता है, आपने उसके बारे में सुना होगा, उसकी भी एक वीडियो जल्दी मैं बनाऊंगा. सो व्हाट हैपेंस इज यू हैव एन इंटरव्यू इन स्टेज 2 ऑफ KVPY. तो वहाँ पे भी अगर आप बोल दो कि आप NTSE स्कॉलर हो, तो आपको ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छे उससे देखा जाता है, एंड यू कैन एक्सपेक्ट एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर दैट. अब ये मैं उससे एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन हाँ, मिलते ज़रूर हैं. तो फिर स्कॉलरशिप्स और फ़ी वेवर्स कुछ इंस्टीट्यूट्स देते हैं, JEE और NEET के. कुछ कोटा के भी इंस्टीट्यूट्स काफ़ी दे देते हैं कि इस बेसिस पे कि आप वो हो, NTSE स्कॉलर हो. कुछ परसेंटेज होती है विच इज़ ओवर एंड अबव देयर स्कॉलरशिप टेस्ट एक्सेट्रा. तो वो सब भी आप उनसे पूछ सकते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की पॉलिसीज चेक कर सकते हैं. अब आता है टेस्ट पैटर्न एंड शेड्यूल. तो पहले स्टेज 1 की बात कर लें. तो स्टेज 1 में ये फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर में होता है जनरली. यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कुछ नागालैंड, मिजोरम, मेघालय जैसी स्टेट्स हैं वहाँ पे नहीं होता.
उसकी डिफरेंट होती हैं। फर्स्ट सैटरडे होता है वहाँ पे। फिर पेपर 1 होता है एक मेंटल एबिलिटी टेस्ट मैट। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, 1 मार्क पर क्वेश्चन। ड्यूरेशन 2 घंटे की होती है। ये कुछ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया दे रखे हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया दे रखे हैं। ये इनकी ऑफिशियल ब्रोशर से ही आया है NCERT की। तो सिमिलरली स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है पेपर 2 का, इसमें भी 100 क्वेश्चंस होते हैं। साइंस के आपके 40 क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस होते हैं और सोशल साइंस के 40 क्वेश्चंस होते हैं। इसकी जनरली मेजर वेटेज होती है और टाई ब्रेकर्स यही होते हैं NTSC में। ये भी 2 घंटे का एग्जाम होता है। ये अलग अलग आपको पेपर देने होते हैं सेम ही दिन पे इकट्ठे। और जो ये स्टेज 1 है ये आपकी स्टेट करवाता है अपने एंड पे, और इसमें से जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो स्टेज 2 पे चले जाते हैं फिर, जो स्टेट रेकमेंड करता है लिस्ट बना के। स्टेज 2 जो होता है वो काफ़ी बाद में होता है स्टेज 1 के, सेकेंड संडे ऑफ मे एवरी ईयर। मतलब जिस नवंबर में आपने दिया था उसके अगले साल वाला जो मे है, उसमें भी पैटर्न एकदम सिमिलर होता है। 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस मैट, सैट में भी 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, दोनों 2-2 घंटे के पेपर हैं। इसके बाद 9:30 to 11:30, 1:30 to 3:30, ये सेम ही दोनों तरफ आप देख सकते हैं टाइम, इस तरफ भी और इस तरफ भी। बाकी विजुअली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए डिफरेंट टाइम, एक्स्ट्रा टाइम होता है, जैसे कि हर मेजर नेशनल एग्जाम में होता है। इसमें भी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में जो कोटा है वो आपको देखने में मिल जाता है। ऑल्सो द सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये एक न्यू चीज़ आई है, ये 1-2 साल से ही चेंज हुआ है बेसिकली, कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जब हम पढ़ रहे थे तो जस्ट जो हमारा ईयर था उसी साल ये सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए थे। मतलब हमने तो स्टेज 1 दे दिया था इनफैक्ट, उस साल से ये चेंजेस शुरू हुए थे। तो अब नेगेटिव मार्किंग इन्होंने हटा दी है। पहले 0.25 ऐसे कुछ नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन अब उन्होंने वो भी हटा दी है। तो अब आप मतलब स्मार्ट गेसेस कर सकते हो इस पेपर में, बट ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपकी मेरिट का ही होगा, आपकी प्रिपरेशन का ही फ़ायदा होता है। अब सैम्पल पेपर और टिप्स, ये इसके मैं वीडियोस अभी बनाऊंगा। NTSC की क्या बुक्स आपको रेकमेंड करूंगा मैं, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन से पेपर्स करने चाहिए, इसकी एक वीडियो जल्दी आ रही है। एंड आई लेट यू नो ऑल द टिप्स एंड एवरीथिंग दैट यू वांट टू नो, हाउ विल यू प्रिपेयर, सब कुछ आ जाएगा अभी इस चैनल पे। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 10th इन द कंट्री ऑट टू लुक आउट फॉर एनी एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर्स। बेसिकली आपकी स्टेट की गवर्नमेंट अब अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। जैसे हमारे केस में हरियाणा स्टेट में एक वेबसाइट होती है, वहाँ पे हमें जाके फॉर्म फिल करना होता है, बहुत ही आसान प्रोसेस होता है। सिमिलरली अलग अलग स्टेट्स का डिफरेंट होता है, तो आपको जाके वहाँ पे चेक कर लीजिए कि आपके स्टेट का क्राइटेरिया क्या है। अपने सीनियर से पूछ लीजिए, कोई आपका बना हो आपसे सीनियर NTSC स्कॉलर, उनसे पूछ लीजिए कि उनकी स्टेट का क्या क्राइटेरियन है। तो सिंपल सा प्रोसीजर होता है अप्लाई करने का। कोई कुछ सिग्नेचर्स और वो चाहिए होती हैं, फ़ोटोज़ चाहिए होती हैं, आपकी स्कूल प्रिंसिपल से अटेस्टेशन चाहिए होती हैं, तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है इसका। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें कि जैसे जो स्कॉलरशिप है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइडेड है अगर आप इंडिया से एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं। तो अगर आपका कोई थोड़ा सा भी प्लान है, मतलब ऑब्वियसली मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप एग्ज़ाम ना दीजिए, क्योंकि टैग आपको फिर भी मिलेगा NTSC स्कॉलर का। लेकिन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ स्कॉलरशिप कि आपको जो मॉनिटरीली सपोर्ट करेगा, देन NTSC इज़ नॉट फॉर यू। अगर आपको अब्रॉड में पढ़ना है आफ्टर क्लास 12th, तो उस केस में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इसमें ऐसे भी है कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ पहले कर लें, फ़ॉरेन से कर लें, फिर आप वापस आके यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट करें, तब भी आपको NTSC स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि एक बार भी NTSC स्कॉलरशिप का जो वो होता है कोर्स होता है ब्रेक हो जाता है, देन द स्कॉलरशिप इज़ डिसकंटिन्यूड फॉर एवर। सो इसका भी आप ध्यान रखें कि अगर आपको इंडिया से ही पढ़ाई करनी है सिर्फ और सिर्फ, तभी आपको NTSC स्कॉलरशिप मिलेगी। सिमिलरली स्टूडेंट्स मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 60% एग्रीगेट इन देयर प्रीवियस क्लास। नाइन्थ क्लास में आपके 60% आने ज़रूरी हैं, वरना आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। इन 2018 द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स पर हाइक, दैट इज़ जब मैंने दिया था पेपर तो उन्होंने एकदम से बढ़ा दी थी स्कॉलरशिप्स। तो इस चक्कर में अब क्या होता है, पहले जितना कंपेटिटिव होता था NTSC, पहले काफ़ी मुश्किल माना जाता था NTSC, नहीं होते थे इतने सिलेक्शंस, लेकिन सिंस ओवरऑल कोटा ऑफ स्कॉलरशिप्स बढ़ चुका है, इस चक्कर में जो स्टेट वाला लेवल 1 एग्ज़ाम भी होता है वो भी इंक्रीज़ हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग इंक्रीज़ हो गया है। सो इंडियन स्टडिंग अब्रॉड आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम स्टेज 1 ऑफ एग्जामिनेशन। जैसा कि मैंने कहा था, फॉरेन कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर NTSC, लेकिन इन लोगों को स्टेज 1 देने की ज़रूरत ही नहीं है जो स्टेट कंडक्ट करवाती है।
उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, योर अटेंडेंस एंड ग्रेड्स आर मॉनिटर्ड आफ्टर द अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप एंड रिव्यूड एवरी ईयर। हर साल आपको एक मिनिमम एग्रीगेट या मिनिमम CGPA आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, अब भले आप स्कूल में हो कॉलेज में हो, और हर साल रिन्यूअल से पहले आपको उसका प्रूफ देना पड़ता है। और ये देखा जाता है सिंस यूर एन NTSE स्कॉलर यू बेसिकली कैरिंग द टैग विथ यू, आप उसकी कह सकते हैं एक तरीके से आप एक वो लेके चल रहे हो, यू आर रिप्रेजेंटिंग द वर्ड NTSE स्कॉलर। सो इसीलिए द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स यू टू परफॉर्म वेल इन योर स्टडीज़ आफ्टर अवार्ड ऑफ द स्कॉलरशिप टू, तभी आपकी ये स्कॉलरशिप कंटिन्यू होती है। ठीक है, ये तो हो गई ये बातें। तो बस यही है फिर। ऑल द बेस्ट एनीबडी हु इज़ अप्लाइंग फॉर NTSE, इस साल, अगले साल, 2 साल बाद, कभी भी आपको कोई भी ज़रूरत हो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरी Instagram ID भी आपको मेरे Facebook अकाउंट, इस पे YouTube अकाउंट पे मिल जाएगी, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। आई ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई टू ऑल स्टूडेंट्स क्वेरीज, खासकर अभी जब मेरा JEE एडवांस ख़त्म हुआ है एंड आई एम स्टिल गोइंग, नॉट स्टार्टेड कॉलेज अभी, तो अभी मेरे को टाइम होता है, मैं लोगों की रिप्लाई करता हूँ। आई एम ऑल्सो वेरी एक्टिव ऑन कोरा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। So all the best guys, more videos will follow for NTSE, how I prepared, what I did, और इसके साथ ही मैं और भी वीडियोस अपलोड करना चालू कर रहा हूँ। JEE की वीडियोस आएंगी, KVPY की आएगी, ओलंपियाड्स की आएगी, और भी काफ़ी चीज़ों की वीडियोस आएंगी जो एक स्टूडेंट को चाहिए होती हैं ड्यूरिंग देयर स्कूल लाइफ, भले वो 8th हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो। सो ऑल द बेस्ट, बाय पीपल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।